Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Arnath Singh from AIIMS New Delhi. In this video, I want to specifically talk about 6 steps that any one of you who is watching this video should follow in the coming 6 months so as to get a safe and a decent position in NEET 2024. ठीक है, पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्यों. ठीक है, एक लॉजिकल आपको रीजन दूंगा एंड दिस इज वैलिड फॉर अदर डोमेन्स ऑफ लाइफ एज वेल. जहां पे भी मेहनत लगती है वहां पे ये चीज वैलिड होती है, ये कर्व वैलिड होता है. उसके बाद बताऊंगा क्या स्टेप्स हैं. तो पहले ये कर्व देख लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको. ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं एफर्ट को, ठीक है, और यहां पे हम डाल देते हैं आउटकम को. ठीक है, आउटकम मतलब आपके कितने मार्क्स आते हैं. ये क्राउड को आप छोड़ दो जो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाए. ये मान लो थ्रेशोल्ड पॉइंट है जहां से कर्व लिफ्ट हो रहा है. ठीक, तो अगर आप ये चीज देखोगे यार कि यहां तक आप एफर्ट मार रहे होते हो, स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट मार रहे होते हो, आपके मार्क्स ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रहे होते. ये कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड मार्क्स, ये जीरो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये एक्स वाई जेड कोई भी आपका मार्क्स हो सकता है. ओके, तो हम कह रहे हैं कि कोई भी आर्बिट्ररी आपका मार्क्स आ रहा है, वहां से आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो. कम नंबर आ रहा है, ठीक है, 100, 150, 200, जीरो नहीं. ठीक है, वहां से आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे, आप एफर्ट मार रहे हो. कुछ लैग टाइम के बाद अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट मार रहे हो तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या चैप्टर, ठीक है, ये ग्राफ ओवरऑल मार्क्स नहीं बता रहा, मैं कह रहा कि कोई भी सब्जेक्ट या चैप्टर के लिए कर्व वैलिड है. ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका कोई भी चैप्टर हो या फिर पूरा सब्जेक्ट हो या फिर आपका पूरा जो नीट 2024 का जो स्कोर होगा वो हो. ठीक है, तो यहां पे आप बहुत एफर्ट मार रहे हो तो आपका स्कोर ज्यादा नहीं बढ़ता है. एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद आप देखोगे कि थोड़ा मतलब पर यूनिट एफर्ट आपका स्कोर बढ़ना शुरू होता है. ठीक है, मैं ये कह रहा कि अगर आप अभी तक बहुत मेहनत नहीं की हो, आप 200-250 नंबर पे यहां पे अटके हुए हो, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद अगर आप एफर्ट मार रहे हो ना यार, तो आपको दिखेगा कि एक्सपोनेंशियली डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा आपका स्कोर बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू एफर्ट. बट ऊपर जाके वो कहीं ना कहीं फिर इस पॉइंट के बाद ना वो स्टैग्नेट कर जाता है कि हाँ, मान लो जस्ट सपोज मैं आपको कह रहा हूं कि 670 वो मार्क्स है, ठीक है, और ये 720 आउट ऑफ 720, तो 670 से लेके 720 तक पहुंचना आपको बहुत सारा एफर्ट मारना होगा यहां पे. ठीक है, इतना सा गेन करने के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट मारना होगा. बट यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको उतना एफर्ट नहीं मारना और गेन आपको बहुत मिल रहा है. राइट, तो आप लिटरली अगर 200 पे हो, 200 से 670 650 तक का नंबर जो है, मैं आर्बिट्ररी वैल्यूज कह रहा हूं कि आप जहां पे भी स्टैंड करो वहां से आप बहुत मार्क्स गेन कर सकते हो विथ जो है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एफर्ट. उसके बाद हाँ, और ऊपर जाने के लिए आपके कैलिबर के लिए, ठीक है, मुश्किल हो सकता है, बहुत सारे एफर्ट मारना होगा. बट इन कमिंग 6 मंथ्स जो आपके पास टाइम रह गया है, ठीक है, नवंबर का आधा महीना रह गया आपके पास, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई, तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ के अप्रॉक्स टाइम है. उसमें आप ये 6 स्टेप्स जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप देखना इस कर्व में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से मार्क्स अपना एक्सेलरेट बूस्ट कर पाओगे. ठीक है, अब देखते हैं वो कौन से 6 स्टेप्स आपके होने वाले हैं. ठीक, पहली चीज जो आपको करनी है, जो कि बेसिक सब लोग जानते हैं, वो कि यार आपको कहीं ना कहीं से वीडियोस देखने पड़ेंगे चैप्टर को समझने के लिए, और यू हैव टू टेक डाउन नोट्स. राइट, वीडियोस प्लस नोट्स, ये गिवन है. आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से करो, कहीं से करो, किसी और के नोट्स यूज करो, प्रीवियस ईयर टॉपर के नोट्स यूज करो. ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे पुराना अगर आप जाके देखोगे कुछ नोट्स अवेलेबल है, आप वो यूज कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल का नाम है एमजोनियन ARS, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ. ठीक है, एमजोनियन ARS, एमजोनियन, ठीक है, ARS एंड इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दिया, वहां से आप जाके वो नोट्स भी देख सकते हो. ठीक, दूसरा स्टेप है MCQ प्रैक्टिस. आपने ये तो कर लिया, ठीक है, वीडियोस और नोट्स ले लिए, यहीं पे कई स्टूडेंट ठंडे पड़ जाते हैं, उनको लगता है उनका काम खत्म हो गया एंड फिर वो ज्यादा उसके और ऊपर बिल्ड नहीं करते, लगता है इसी से उनको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सही बात है, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट यार तुम उस नंबर ऑफ क्वेश्चन तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो MCQ. उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे जिससे आपका सिलेक्शन मिलेगा. स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सिंपल क्वेश्चन उनसे हो जा रहे हैं तो बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे, पूरा MCQ क्यों प्रैक्टिस करना. टेस्ट में भी अज्यूम कर लेते कि उनके नंबर आ जाएंगे, बट जब टेस्ट में एक्चुअली बैठते हैं तो नंबर आते ही नहीं है. ठीक है, मुंह के बल गिर जाते. तो MCQ आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. MCQ के सोर्स आप कोई भी जो भी आपको यूज करना आप यूज करो. ठीक, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल इस एमजोनियन ARS पे ऑलरेडी MCQs
सभी चैप्टर के प्रोवाइड कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चैप्टर वाइज पीडीएफ अवेलेबल है। एंड रिसेंटली मैंने 11th बायोलॉजी के डेली आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। अभी मैं 12th बायोलॉजी के भी आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। सब एनसीईआरटी बेस्ड रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, एनटीए पैटर्न वाले। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फोमो, कोई फोमो आपको नहीं होने वाला। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू द चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप कई जगह से कर सकते हो। आप चाहो तो टारगेट बैच में एनरोल कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां भी मैंने ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। आपका कोई भी कोचिंग मटेरियल हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। वो आप पे डिपेंड कर रहा है, बट डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो इन एम्पल अमाउंट, ठीक है, तो आप कभी भी एग्जाम में अच्छा करके नहीं आ पाओगे। आपको दिखता होगा कि मॉक टेस्ट में भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से भाग रहे हो। अल्टीमेटली यार अब नीट का गेम ना एक्यूरेसी का हो गया। आप कितने एक्यूरेटली और कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डेप्थ जो है वो कम हो गई है। क्वेश्चन ईजी आ रहा है, मॉडरेटली टफ पेपर आ रहा है, मैक्स टू मैक्स मॉडरेट पेपर आ रहा है, एंड वो विड्थ कवर करने की बात आ गई है। डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है जेई पेपर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको करने की जरूरत है, राइट, आफ्टर एमसीक्यू प्रैक्टिस व्हाट आई वुड रिकमेंड, प्लीज रिवीजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो भी किए हो वो सब भूल जाओगे अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। रिवीजन का आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। एंड इसलिए मैं बोलता हूं यार कि प्लीज कोई टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं एनरोल कर रहे हो, आपके पास खुद का शेड्यूल बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको फॉलो करना भी मुश्किल होता है। इससे बेटर आप कोई टेस्ट सीरीज में एनरोल किया, उसका जो शेड्यूल है आप वो चुपचाप आंख बंद करके फॉलो करो। उसी के हिसाब से वो जो टेस्ट सीरीज का सिलेबस है उसको आप प्लान करो, उसका वीडियो नोट्स लो, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, उसको रिवाइज करके फिर आप टेस्ट दो, ठीक है। चौथा स्टेप फिर आ जाता है यही कि आपको टेस्ट बैठ के देना है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप टेस्ट में अपीयर नहीं कर रहे हो तो। टेस्ट में आप एक्चुअली टेस्ट कर रहे हो सिलेबस को, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी अच्छी है, आप बिटवीन द लाइन समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। कहीं क्वेश्चन जिस टाइप से फ्रेम किया जा रहा है उसमें तो आप ट्रिक नहीं हो जा रहे हो। ये सारी चीजें आप टेस्ट देते हो तब आपको समझ में आता है। दूसरा फायदा टेस्ट का ये होता है कि आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में, यार लिमिटेड टाइम फ्रेम में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का प्रेशर होता है। पहली बार आपको ये फील होता है, वरना जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो ना, तो कई लोग टाइमर या स्टॉप वॉच पे एमसीक्यू नहीं प्रैक्टिस करते, तो वो आराम से 10-15 मिनट लेके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, पूरे तरीके से सोचते हैं कि क्या एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वही चीज आपको 1 मिनट के अंदर करना पड़ता है हर क्वेश्चन के लिए टेस्ट में, राइट। तो एमसीक्यू सॉल्व करते समय तो बढ़िया कर लेते, बट टेस्ट में फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो एक टेस्ट का वो प्रेशर आपको फील आएगा जब आप टेस्ट लिमिटेड टाइम अमाउंट में दोगे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है एंड उसका सिलेबस फॉलो करना है। टेस्ट प्लीज दीजिए, सिर्फ ज्वाइन मत कर लीजिए। ऐसे कई स्टूडेंट 2-3 इंस्टीट्यूट का टेस्ट ज्वाइन करके छोड़ देते हैं और कोई भी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे होते। टेस्ट देने के बाद 5th चीज जो आपको करनी है, 5th स्टेप आपका क्या होता है, एनालिसिस। प्लीज यार प्लीज टेस्ट दो ही मत अगर तुम्हें एनालिसिस नहीं करना, प्लीज, ठीक है। आप टेस्ट मत दो अगर उसकी आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। इतना मेहनत क्यों करना अगर आप अपने वीक एरियाज की एनालिसिस नहीं कर रहे हो। टेस्ट दे रहे हो 2 घंटे, अब 3 घंटे बैठ रहे हो, ठीक है, टेस्ट में अपीयर कर रहे हो, ठीक, उसके बाद आपको हार्डली 2 से 3 घंटा लगेगा अच्छे से एनालिसिस करने में। प्लीज जैसे ही टेस्ट देते हो उसके बाद आप उसकी एनालिसिस करके खत्म करके रख दो। मैं जब अपने समय प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, इनफैक्ट नीट पीजी के लिए भी जब प्रिपेयर कर रहा था, आईएनएसटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था, तो आई वुड मेक श्योर कि यार जब टेस्ट दे दिया तो उसके बाद उसकी एनालिसिस में उसी समय करके खत्म करके रख दूं, ठीक है। एनालिसिस पे एक्ट करना, वीक एरियाज को फिक्स करना मैं बाद में कर लूंगा, पर जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद मैं देख तो लूं कि मैंने कितने रॉन्ग किए हैं डब्लू, कितना राइट है मेरा, कितना मेरा गेस वर्क है, ठीक है, कितने मैंने इंटेलिजेंट गेसेस लिए हैं, वो सब मैं जानूं तो तभी मैं अपना पैटर्न समझ पाऊंगा, ठीक है, कि मैं कहां पे आई एम फॉलिंग शॉर्ट, क्या क्या मेरे लूप होल्स है, किन किन एरियाज में मेरे को वर्क करना है नेक्स्ट टेस्ट में, सो दैट आई कैन डू बेटर देन अदर्स, ठीक है, एंड आई कैन कीप इंप्रूविंग माई सेल्फ। टेस्ट देने का मतलब क्या है, आपका स्कोर स्टैग्नेट कर जा रहा है, नॉट स्कोर इवन, मतलब आपकी रैंक है या स्कोर है, कोई भी मेट्रिक जो आप जिससे अपनी परफॉर्मेंस गेज कर रहे हो, अगर वो स्टैग्नेट कर रहा है तो फिर टेस्ट देने का मतलब नहीं बन रहा आपका, ठीक है। तो एनालिसिस करके आप उस चीज को इंप्रूव कर सकते हो। एंड 6th स्टेप वो ये होता है आपका कि आप फिर एनालिसिस करने के बाद, जैसे मैंने बोला, अपने वीक एरियाज को आपको फिक्स करना है, वीक एरियाज को फिक्स करना है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज कर लेते हो तो देखा जाए तो आप एयर टाइट कर रहे हो अपने प्रिपरेशन को।
ठीक है, आपने देखा वीडियो नोट्स दिए हैं, उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया, ये आपका पूरा सेट आपने टेस्ट दिया, एनालिसिस किया कि हाँ इतना करने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सिलेबस में जिसको टेस्ट किया जा रहा था टेस्ट में, उसमें मैं कहीं ना कहीं आई एम फॉलिंग शॉर्ट, कुछ मेरी शॉर्टकमिंग्स हैं एंड आई नीड टू फिक्स दैट। वो तुमने फिक्स कर लिया सो दैट नेक्स्ट टाइम वो जो सिलेबस है कभी भी किसी बड़े टेस्ट का पार्ट बनता है तो उससे अगर कम भी क्वेश्चन आते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, आप सही करके आ रहे हो उनको। ठीक है, सो गाइस डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल इमजोनियन एआरएस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। वहां पे कुछ आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको माइंड मैप्स मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का मटेरियल मिल जाएगा। उसमें मैं और एमसीक्यूज अभी ऐड करने वाला हूं कंटिन्यूअसली, आपको नीट 2024 तक सपोर्ट करने वाला हूं। एंड ऑब्वियसली आपके पास टेस्ट पेपर्स भी वहां पे अवेलेबल है, आप यू कैन सॉल्व दोस टेस्ट, उसका सिलेबस भी अवेलेबल है। सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। मेरा मेन एम आपको इसी बात पे पुश करना होता है इस चैनल के थ्रू कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अल्टीमेट डिफरेंस देखना उन स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तुम किसी भी ड्रॉपर का वीडियो देख लो, उसका क्रक्स कहीं ना कहीं इन्हीं बातों पे आ जाता है कि उसने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, ज्यादा टेस्ट दिए, एनालिसिस अच्छे से की, अपने वीक एरियाज पे वर्क किया, क्योंकि वीडियो नोट्स एंड उसका रिविजन सब कर रहे होते हैं, बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, नोट्स वही पढ़ रहे हैं, वीडियोस बार बार देख ले रहे हैं। बट हाँ, क्योंकि एक्टिव काम एमसीक्यू है, वो आपको आपका आईना दिखा रहा है, वो चीज आप नहीं करना चाहते हो। टेस्ट में आप अपने आप को कितने पानी में हो वो आप इवेलुएट नहीं करना चाहते हो, एनालिसिस नहीं करना चाहते हो, आलस आता है। एरिया वीक एरियाज फिक्स करना तो सबसे मुश्किल काम लगता है एस्पिरेंट को, और वही स्टूडेंट जो ये चीज कर लेते हैं, ठीक है, वो इस कर्व में ऊपर जाते रहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली 6 मंथ्स में मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये वाला एरिया भी कॉन्कर कर लोगे, बट डेफिनेटली 6 मंथ्स में आप ये चीज अपने लिए कर सकते हो। आप जहां भी लाई कर रहे हो, ठीक है, एक बार थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लोगे, 6 स्टेप्स ये फॉलो करोगे, आप अपना स्कोर बहुत ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, बस आपको अपना जो 6 स्टेप है ना वो फॉलो करते रहना आप, और न्यू लेवल्स आप अनलॉक करते जाओगे एंड डिसेंट 650 660 आप पहुंच सकते हो। क्योंकि अब नीट का सिलेबस क्या है कि उसमें आपको विड्थ कवर करनी है। नीट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी नाउ, विड्थ आपको कवर करनी है, ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल इमजोनियन एआरएस। ऑल द बेस्ट।